चाणक्य ने कहा था, इंसान को बहुत ज्यादा भी सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जंगल में जाकर देखें तो हमें पता लगता है कि सीधे पेड़ काट दिए जाते हैं जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो चाणक्य के इसी श्लोक पर है कि क्या हमें सीधा होना चाहिए या फिर एकदम प्रैक्टिकल। इस वीडियो में हम रॉबर्ट ग्लोवर की बुक नो मोर मिस्टर नाइस गाय, अ प्रूवन प्लान फॉर गेटिंग व्हाट यू वांट इन लव, सेक्स एंड लाइफ से इनके आइडियाज देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जेसन बहुत दुखी था और उसने अपने दोस्त को अपनी वाइफ की बात सुनाई। तू आज की सुबह की बात ही ले ले, उसने बोला। जब मेरी वाइफ काम के लिए तैयार हो रही थी तो मैंने अपनी बेटी चेल्सी को जगाया, उसे ब्रेकफास्ट दिया और इवन उसे नहलाया। मैंने उसे अकेले खुद पूरा तैयार किया, बिना अपनी वाइफ की मदद से। मैं खुद तैयार होने ही वाला था कि मेरी वाइफ आई और उसके चेहरे में गुस्सा था। मैं समझ गया था कि उसे कुछ पसंद नहीं आया। उसकी बीवी ने कहा, तुमने चेल्सी को ये ड्रेस क्यों पहनाई है? ये तो बिल्कुल भी अच्छी ड्रेस नहीं है। जेसन ने कहा, मैं नहीं जानता था कि मेरी वाइफ चाहती थी कि हमारी बेटी चेल्सी कोई और ड्रेस पहने। जेसन ने अपने दोस्त को एक और बात सुनाई। कल शाम को मैंने पूरा किचन साफ किया, सारे बर्तन धोए, इवन झाड़ू और पोछा भी मारा। मुझे लगा कि मेरी वाइफ ये सब देख के बहुत खुश होगी कि मैंने उसकी बहुत हेल्प की है काम में। लेकिन इससे पहले मैं अपना काम भी खत्म करता, मेरी वाइफ आई और उसने मुझसे कहा, यार तुमने कॉर्नर्स क्यों नहीं साफ किए? अभी तो मैंने पूरा काम भी नहीं किया था। और मेरे काम को अप्रिशिएट करने के बजाय उसने मुझे डांट दिया। मेरा सारा मूड खराब हो गया। रॉबर्ट ग्लोवर बोलते हैं कि जो भी मिस्टर नाइस बनने की कोशिश करता है उनके साथ ज्यादातर ऐसा ही सलूक होता है। अब हमें लगेगा कि मिस्टर नाइस होना क्या बुरी बात है। ऑथर के मुताबिक ये बुरी बात है, क्योंकि रॉबर्ट कहते हैं कि वो सारे लोग जो सोचते हैं कि अगर वो अच्छे रहेंगे और सबके साथ अच्छा करेंगे तो उनके साथ भी अच्छा होगा और उनकी जरूरत के टाइम में सब उनकी हेल्प करेंगे और इसीलिए उनकी लाइफ परफेक्ट रहेगी। पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। अब ऑथर के अकॉर्डिंग सो कॉल्ड नाइस गाइज एक्चुअल में नाइस नहीं होते। अब आप पूछेंगे क्यों? तो इसका जवाब देने से पहले हम देखते हैं कि नाइस गाइज खुद की कैसी इमेज शो करते हैं। 1. नाइस गाय प्रिटेंड करते हैं कि वो केयर टेकर्स हैं। जो लोग अपने को नाइस समझते हैं वो और लोगों की मदद करने लगते हैं, औरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं, फिर चाहे औरों को एक्चुअल में हेल्प चाहिए भी ना हो। 2. नाइस गायस औरों के अप्रूवल के लिए वेट करते हैं। नाइस गाय कोई भी काम तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि दूसरा इंसान इससे खुश होगा। अगर दूसरा इंसान किसी चीज से ना खुश है तो वो उस काम को अटेम्प्ट भी नहीं करते, स्पेशली विमेन के साथ रिलेशनशिप्स में। 3. नाइस गाइज को लगता है कि उन्हें अपनी कमियां और मिस्टेक्स छुपानी चाहिए। नाइस गाइज सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी बेइज्जती करेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, उन पर गुस्सा होंगे अगर उनकी कोई गलती या कोई कमी दूसरों को पता चल जाती है। 4. नाइस गाइज हैव डिफिकल्टी मेकिंग देयर नीड्स अ प्रायोरिटी। नाइस गाइज सोचते हैं कि अगर वो अपनी जरूरत को पूरा करेंगे तो लोग उन्हें मतलबी समझेंगे, इसलिए वो औरों की जरूरतों को प्रायोरिटीज देते हैं। 5. नाइस गाइज ऑफन मेक देयर पार्टनर देयर इमोशनल सेंटर। नाइस गाय सोचते हैं कि वो तभी खुश रहेंगे जब उनका पार्टनर खुश है और वो पूरी एनर्जी लगा देते हैं अपने पार्टनर को खुश करने के लिए। अब ये सारी चीजें सुनने में तो लगता है कि यार ये तो परफेक्ट क्वालिटीज हैं जो किसी में हो सकती हैं, लेकिन ऑथर बोलते हैं कि जो लोग मिस्टर नाइस गाइस की इमेज औरों को दिखाते हैं वो ज्यादातर अंदर से कुछ और ही होते हैं। जैसे कि 1. नाइस गाइस आर डिसऑनेस्ट। जो लोग नाइस गाइस की इमेज लेके घूमते हैं वो ज्यादातर डिसऑनेस्ट होते हैं, क्योंकि वो लोगों की मिस्टेक्स को भी छुपा देंगे और वो ही बोलेंगे या बिहेव करेंगे जो और लोग चाहते हैं। 2. नाइस गाइज आर सीक्रेटिव। द सो कॉल्ड नाइस गाइज और लोगों को इतना खुश रखना चाहते हैं कि वो दूसरे लोगों को खुश करने के लिए उनसे इंपॉर्टेंट बातें भी छुपा सकते हैं। 3. नाइस गाइज आर मैनिपुलेटिव। नाइस गाइज अपनी जरूरतों को प्रायोरिटीज नहीं देते, इसलिए अपने इंपॉर्टेंट टास्क को भी दूसरों को बोलने में घबराते हैं, जिसकी वजह से इन्हें लोगों को मैनिपुलेट करना पड़ता है अपना काम करवाने के लिए। 4. नाइस गाइज गिव टू गेट। ये लोग प्रिटेंड तो करते हैं कि ये गिवर्स हैं, लेकिन ये दूसरों की हेल्प सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि इन्हें एप्रिसिएशन मिले, लोग इनके बारे में अच्छा बोले, इनकी तारीफ करें और वक्त आने पर इनकी मदद करें। और अगर इन्हें मदद के बदले मदद नहीं मिलती तो ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और इनका मूड खराब हो जाता है। 5. नाइस गाइज हैव डिफिकल्टी सेटिंग बाउंड्रीज। द सो कॉल्ड नाइस गाइज औरों को नो नहीं बोल पाते, उन्हें मना नहीं कर पाते, इसलिए वो औरों की प्रेफरेंसेस को पूरा करने के चक्कर में खुद की प्रेफरेंसेस भी भूल जाते हैं, जिसकी वजह से इनके और इनकी फैमिलीज की इंपॉर्टेंट टास्क मिस हो जाते हैं। 6. नाइस गाइज आर फ्रीक्वेंटली आइसोलेटेड। नाइस गाइज चाहते हैं कि सारे लोग उन्हें पसंद करें और उन्हें प्यार करें, जिसकी वजह से लोगों को इनका दोस्त बनने में डिफिकल्टी होती है। अब ये पॉइंट सुन के तो ऐसा लगता है कि क्या फिर हम नाइस गाय ना बने, क्या हम कमीने बन जाएं और लोगों का फायदा उठाएं?
तो इस बुक के ऑथर ऐसा नहीं कहते। ऑथर बोलते हैं कि एक नाइस गाय की इमेज बनाने के बजाय हम एक इंटीग्रेटेड मैन बन सकते हैं। इंटीग्रेटेड मैन वो होता है जिसे परफेक्ट बनने का कोई शौक नहीं है। वो जैसा है उसे पसंद है। वो जानता है कि वो एक ह्यूमन है और उसमें फ्लॉज है। वो जानता है कि उसे अपनी नीड्स को प्रायोरिटीज पर रखना है, वरना इसकी लाइफ और इसकी फैमिली की लाइफ सफर करेगी। हो सकता है ऐसा करने से इसके साथ वाले इससे नाराज हों, लेकिन ये इसे एक्सेप्ट करता है। तो आइए देखते हैं कि एक इंटीग्रेटेड मैन की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। 1. मेक योर नीड्स अ प्रायोरिटी। तुम अपने लिए क्या करते हो? ऑथर ने अपने क्लाइंट से कहा, कुछ भी नहीं। क्लाइंट ने बोला, अगर तुम एक्चुअल में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें अपनी नीड्स को प्रेफरेंसेस देने पड़ेंगे। खुद के लिए भी हर हफ्ते कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऑथर ने कहा। इस पर क्लाइंट बोला, फिर तो दुनिया मुझे मतलबी समझेगी। ऑथर बोलते हैं कि ह्यूमंस की नीड्स होती हैं, इंटरेस्ट होते हैं, और एक इंटीग्रेटेड मैन उसे समझता है और पूरा करता है। लेकिन सो कॉल्ड नाइस गाइज प्रिटेंड करते हैं कि उनकी कोई नीड ही नहीं है और इसीलिए वो हमेशा दुखी रहते हैं। 2. लर्न टू प्लीज द ओनली पर्सन हु मैटर्स। ऑथर के एक क्लाइंट ने ऑथर को बोला, मैं एक गिरगिट की तरह हूँ। मैं जैसा इंसान होता है उसके अकॉर्डिंग अपने को चेंज कर लेता हूँ। अपने स्मार्ट दोस्तों के सामने मैं एक बड़ी वोकैबुलरी यूज करता हूँ। अपनी माँ के लिए मैं एक प्यारा बेटा हूँ। अपने डैड के साथ मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ। लेकिन सच बोलूं तो मुझे पता ही नहीं कि मैं असली में हूँ कौन। अगर मैं लोगों को खुश नहीं कर पाता तो मैं एकदम अकेला फील करता हूँ। और सबसे बुरी बात तो ये है कि मैं अकेला ऑलमोस्ट हर वक्त ही फील कर रहा होता हूँ। ऑथर बोलते हैं कि नाइस गाइज के साथ ऐसा ही होता है। वो सबको खुश करने के चक्कर में अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान को खुश नहीं कर पाते, और वो इंसान वो खुद है। 3. गेट द लाइफ यू वॉन्ट, डिस्कवर योर पैशन एंड पोटेंशियल इन लाइफ। इमेजिन कीजिए कि आपके पास इतना पैसा है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो अब आपसे कुछ सवाल हैं। आप कौन सी जगह पे अपना घर बनाओगे? अपने फ्री टाइम में आप क्या कर रहे होंगे? आप क्या काम करना चाहोगे? आप अपना घर और एनवायरनमेंट किस तरीके से चाहोगे? ऑथर बोलते हैं कि अब जब भी हम अपनी रियल लाइफ को डिजायर्ड लाइफ से कंपेयर करें तो हमें अपने से 2 सवाल पूछने हैं। पहला, क्या वो हम अपने लिए जिंदगी बना रहे हैं जो हमें एक्चुअल में चाहिए? 2. अगर हम नहीं बना रहे तो क्यों नहीं बना रहे? जब हम इन दोनों सवालों के बारे में डिटेल में सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम अपनी डिजायर्ड लाइफ इसलिए क्रिएट नहीं कर पा रहे क्योंकि हम मिस्टर नाइस गाय की इमेज सबको दिखाना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी प्रायोरिटीज को प्रेफरेंसेस नहीं देते और औरों को खुश करने में लगे रहते हैं। इसलिए ऑथर बोलते हैं, स्टॉप बीइंग अ नाइस गाय एंड बिकम एन इंटीग्रेटेड मैन। तो दोस्तों, अब मैं अपने खुद के व्यूज देना चाहता हूँ। ये सारी बुक्स जैसे कि 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन, द आर्ट ऑफ सेडक्शन बाय रॉबर्ट ग्रीन, आर्ट ऑफ वॉर बाय सुन त्सू एंड इवन चाणक्य नीति बहुत ही प्रैक्टिकल बुक्स हैं। यानी दूसरों के इमोशंस के बारे में कम केयर करके अपने गोल्स पे ज्यादा फोकस करती हैं। और मुझे लगता है कि इन लॉस को फॉलो करके लोग अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसका फायदा क्या है जब आप अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए इतने लोगों का दिल दुखाएं? जिस तरीके से मेरी ग्रूमिंग हुई है, मुझे नहीं लगता कि मैं इन लॉस को एक्चुअल में लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। हाँ, अब कई प्रोफेशंस में ये प्रिंसिपल बहुत जरूरी है, स्पेशली डिफेंस सर्विसेज में, जहाँ पर दांव पे आपका देश लगा होता है। वहाँ पर काम कर रहे ऑफिसर्स इमोशन की वजह से अपने डिसीजंस चेंज नहीं कर सकते। और मेरे ओपिनियन में चाणक्य नीति और आर्ट ऑफ वॉर जैसी बुक्स इन प्रोफेशंस के लिए काफी वैल्यू प्रोवाइड कर सकती हैं। जहाँ तक नो मोर मिस्टर नाइस गाय के बारे में मेरा ओपिनियन है, तो बेशक इसके टाइटल से ऐसा लगता है कि ऑथर हमें श्रूड होने की एडवाइस दे रहे हैं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ऑथर ने ये टाइटल ज्यादा बुक सेल करने के लिए दिया है, क्योंकि ये टाइटल कॉमन ओपिनियन से डिफरेंट है। सेकंड, इस बुक में नाइस गाय की डेफिनेशन कॉमन अंडरस्टैंडिंग से डिफरेंट है। इस बुक का मेन मैसेज ये है कि हमें इंटीग्रेटेड मैन बनना चाहिए, ताकि हम दूसरों की हेल्प इसीलिए ना करें कि हम उनकी नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं या फिर खुद उनसे फेवर चाहते हैं, बल्कि इसीलिए अच्छा करें ताकि हमें खुद को अच्छा फील हो और खुद के कामों को प्रायोरिटीज दे, ना कि औरों को खुश करने के लिए एक झूठी मिस्टर नाइस की इमेज बनाने के लिए हम अपनी प्रायोरिटीज को ही छोड़ दें। और इन थॉट से मैं अग्री करता हूँ। दोस्तों, इस बुक में और भी काफी इंटरेस्टिंग टिप्स दिए गए हैं। अगर आप ये पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद सकते हैं। आप 2 फुल बुक्स को भी फ्री में सुन सकते हैं, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, अगर आप फ्री में हिंदी ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप फेमस बुक सुन सकते हैं, जैसे कि द मिरेकल मॉर्निंग, यू कैन एंड यू विल, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ई मिथ रिविजिटेड, 0 to 1, चाणक्य नीति, द वन थिंग, पावर ऑफ हैबिट, विंग्स ऑफ फायर, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एंड मैनी मोर। और हर हफ्ते इस ऐप में हम एक नई ऑडियो बुक समरी डालते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।